हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का ये जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन ये दोनों में अंतर समझने वाले हैं। क्योंकि हम इन वीडियो से पहले नाभिकीय संलयन क्या है, नाभिकीय विखंडन क्या है, उन दोनों टॉपिकों पर वीडियो बना चुके हैं। अगर आप वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे बारीकी से चीज़ों को समझ लें और तब जाके इन अंतरों को समझेंगे तो ही हमारे लिए बहुत ही बेटर होगा। तो आज का हमारा जो वीडियो है आप तो जान चुके होंगे कि क्या है, जिसका नाम है नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में अंतर। और देखिए दोस्तों, ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ दिए जाएंगे कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन इन दोनों में आप क्या अंतर करेंगे। तो भाई साहब इसको हम समझ लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो एक बार पुनः रिपीट किया जाए कि हमारा टॉपिक क्या है भाई। तो टॉपिक है नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में क्या अंतर है। तो बाबूराव के स्टाइल में क्या लिख देंगे कि नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में निम्न अंतर है। ये तो बात आप जानते हैं, ये कोई बाबूराव मतलब एक हम लोग काल्पनिक नाम लेते हैं कॉमेडी के तौर पर ना। तो आइए अब हम बात करते हैं कि क्या अंतर है भाई। देखते हैं किस में अंतर। तो नाभिकीय संलयन में और नाभिकीय विखंडन में, और बहुत ही बारीकी से बातों को समझिएगा ताकि एकदम बातें क्लियर होते हुए चले। और एग्जाम में जब आए तो एकदम धड़ाधड़ लिख देते हैं ना, नो टेंशन। टेंशन लेने को नहीं, टेंशन देने को है। किसको देने को भाई? जो हमारे साथ पढ़ाई में कंपैरिजन कर रहा है उसको टेंशन दे दिया जाए कि लो भाई साहब देखो हमने लिख दिया, उस तरीके से ना। तो आइए शुरू करें। क्या कह रहे हैं, पहले नाभिकीय संलयन की बात करते हैं। तो बोल रहा है कि इसमें दो हल्के नाभिक, इसमें दो हल्के, बात को समझिएगा, कौ हल्के भाई? दो हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक भारी नाभिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इसमें पहला बात क्या समझने को है, इसमें कह रहा है कि दो हल्के नाभिक आपस में जुड़कर, संलयन माने क्या होता है, जुड़ना, तो जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। जब जब जुड़ने की बात आएगी तो संलयन और जब जब टूटने की बात आएगी तो विखंडन। तो आइए अब संलयन के विपरीत देखते हैं। इधर क्या है, ये कह रहा है कि इसमें एक भारी नाभिक, इसमें माने किसमें भैया, नाभिकीय विखंडन में, अब उसी को नाम कहेंगे। तो इसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो हल्के नाभिकों में क्या हो जाता है, बंट जाते हैं। अब देखिए तो यहाँ जुट रहे थे और यहाँ पर टूट रहे हैं, तो विखंडन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो पहला अंतर समझ में आ रहा है कि इधर हल्के नाभिक जुड़ेंगे और इधर भारी नाभिक टूटेंगे। पहला अंतर क्लियर है बिल्कुल। तब आगे बढ़ते हैं। अब कहें सर कि हाँ, कमेंट मारिए कि यस सर समझ में आ रहा है बातें। तो देखिए दूसरा हम समझते हैं, दूसरा क्या कह रहा है। थोड़ा सा ये ऊपर नीचे लिखा गया है, टेंशन न लेना है। कह रहे कि यह अधिक ताप पर संपन्न होता है। देखिए जो संलयन की क्रिया होती है उसको अधिक टेम्परेचर होता है, बहुत हाई लेवल का टेम्परेचर होता है और उसी टेम्परेचर पर ये क्रिया संपन्न हो जाती है। मतलब कि आप सामान्य तरीका से इसे जोड़ नहीं सकते, इस क्रिया में अधिक मात्रा में ताप की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ क्या करें, यह ताप की क्रिया से स्वतंत्र होती है, इसमें ताप का हमें कोई जरूरत नहीं होती है। बात समझ में आ रही है? क्या कह रहा है कि यह अधिक ताप पर संपन्न होता है। कैसे ताप पर भैया? अधिक तापमान पर। कौन? तो संलयन। नाभिकीय संलयन कैसे संपन्न होता है? तो अधिक ताप पर संपन्न होता है। जबकि हई कह रहा है कि हमको नो टेंशन, हम फ्री हैं, हमको कोई ताप से मतलब नहीं है, हम स्वतंत्र आदमी हैं। बात समझ में आ रहा है? और ये भाई साहब कह रहा है कि हम ताप पर तो भाई डिपेंडेंट है, हमको क्या करना है। तो दूसरा अंतर हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि क्या कह रहा है। अब चलते हैं तीसरा अंतर देखते हैं। तीसरा क्या कह रहा है अंतर में। तो देखिए आगे इसमें लग रहा है कि तीसरा पता ना कहाँ कहाँ लिखा गया है, एगो हे दे तो एगो इधर लिखा गया है, बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। आप कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, बातें समझिएगा ना। इधर उधर लिखा गया तो क्या करिएगा भाई, मेहनत है अब कैसे भी। देखिए क्या कह रहा है
कि नाभिकीय संलयन प्रोटॉन के द्वारा प्रेरित होती है। नाभिकीय संलयन की क्रिया किस कण के द्वारा प्रेरित होती है, मतलब उस कण के ही द्वारा ये इसके अंदर प्रेरणा आती है, ये अपना काम मतलब अच्छे से कर लेता है। कौन? नाभिकीय संलयन। प्रेरित का मतलब कि वो कण जो है ना इस क्रिया को होने में ही योगदान देता है, उस कण के न होने से ये क्रिया अच्छे से नहीं हो पाएगी। बात समझ में आ रहा है क्या? अब दही बनाना है हमें, तो दूध हम ला दिए, दूध मेरे पास आया, लेकिन दूध को दही में हम कैसे बनाएंगे? जोरन डालेंगे बाहर से, तबे ना कुछ होगा। उसी तरह से समझ लीजिए कि ये प्रोटॉन उस अभिक्रिया में जाके एक तरह से रिएक्शन में सहायक हो रहा है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि नाभिकीय संलयन में प्रोटॉन द्वारा प्रेरित होता है। किस कण के द्वारा? प्रोटॉन के द्वारा ये क्रिया प्रेरित होती है, नाभिकीय संलयन। अब आइए विखंडन की तरफ पहुंचते हैं कि वो क्या कह रहा है, उसमें क्या हो रहा है भाई। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, कह रहा है कि जबकि, कब की जी? तो जबकि नाभिकीय विखंडन जो होता है वो न्यूट्रॉन के द्वारा, हम जब पिछला दोनों वीडियो को समझेंगे ना, संलयन और क्या विखंडन, उसमें ये सब बातें बताई गई है, आप उसको देखेंगे तो अच्छा से और समझ में आएगा बातें। तो ये कह रहा है कि नाभिकीय विखंडन जो होती है वो न्यूट्रॉन के द्वारा प्रेरित होती है, और जबकि संलयन जो था वो प्रोटॉन के द्वारा प्रेरित हो रहा था। तो बातें समझ में आ रही है क्या? यहाँ तक हम अंतर समझ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि आगे हमारा अंतर क्या कह रहा है। तो देखिए आगे चलते हैं, क्योंकि अब अंतर बताना ही है, तो आराम से दोनों पढ़ लीजिए और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज ले लीजिए यहाँ से, और तब तो एग्जाम में आएगा तो छोड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि कसम खा के जा रहे हैं हम लोग परीक्षा देने। भाई परीक्षा तभी अच्छा लगता है जब मेहनत करके दिया जाए। अब बिना मेहनत के पहुंच जाइएगा तो मन तो किचमिच होगा ही कि ये क्या करना है, कैसे लिखे नहीं लिखे, कंफ्यूजन है। आज जो तैयारी किए हैं ना उनको तो भाई कुछ ना तो राहत तो बहुत बढ़िया से है ना, है ही राहत तो है ही। आगे बढ़े। चौथा केने केने लिखा गया भाई, चौथा तो गायब है क्या जी? हाँ इधर कैसे कैसे हो गया है, बड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। चलिए चौथा इसमें देखिए ऐसे है। अब यहाँ पर चौथा है, आप कंफ्यूजन में ना होंगे, हम खुद कंफ्यूजन हो कि केने केने लिखा गया है। नाभिकीय संलयन में भाग लेने वाले कण का वेग अति उच्च होता है। देखिए जो नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है उसके अंदर जो कण भाग लेते हैं, जैसे प्रोटॉन अभी बात किए ना, वो जो भाग लेता है उसमें हिस्सा लेता है, उसका वेग, उसका वेलोसिटी बहुत तीव्र गति का होता है। किसका? उस कण का जो इस क्रिया में क्या ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं। तो कौन सा कण था? प्रोटॉन था। जो प्रोटॉन संलयन में जाएगा तो इतना तीव्र वेग रहेगा उसका, बहुत हाई वेलोसिटी रहेगा उसका। बात समझ गए? अब आते हैं इधर के पक्ष में, देखते हैं कि विखंडन में क्या हो रहा है। तो कह रहा है कि परंतु नाभिकीय विखंडन में जो हो रहा है ना, इसमें भाग लेने वाले कण का वेग मंद होता है। मंद मतलब धीमी गति का होता है। और इसमें कौन सा कण था? तो इसमें न्यूट्रॉन था। और इसमें कौन सा कण था? प्रोटॉन था। इसका स्पीड क्या है? बहुत ही हाई लेवल का है, बहुत उच्च लेवल का है। और इसका स्पीड क्या है? बहुत निम्न लेवल का है। तो ये भी अपने आप में एक अंतर में शामिल कर दिए गए हैं, ठीक है ना। तो अब हम चार अंतर देख लिए, इतना से संतुष्ट नहीं हो रहे हैं क्या? तो आइए अब हम पांचवा की तरफ भी बढ़ते हैं, और इच्छा कर रहे हैं तो आगे बढ़ा जाए। कहेंगे सर 3 गो 4 गो से क्या मन भरने वाला है, थोड़ी तो लालच है ना मन में, तो लालच करिए, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई में लालच होनी चाहिए, अच्छी बात है। हाँ देखिए पांचवा अंतर पर बात करते हैं, थोड़ा सा ये भी आई है पांचवा। करे कि अणु बम समझ रहे हैं, मोलिक्यूलर, ये जो बम होते हैं जिसमें से नाम ले लीजिए हाइड्रोजन बम। कौन बम? हाइड्रोजन बम। तो अणु बम इस क्रिया पर आधारित है। ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर क्वेश्चन पूछ दिए जाए कि अणु बम किस क्रिया पर आधारित है, और ऑप्शन दे दिया जाएगा नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, ए और बी दोनों, डी इनमें से सभी। अब आपका माइंड चकरा जाएगा अगर आप नहीं पढ़े हैं तो भैया अब हम समझ लिए कि जो अणु बम होता है वो नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। बात क्लियर हुआ? अब आइए हम पहुंचते हैं इधर के पक्ष में। तो ये भाई साहब परमाणु बम,
परमाणु बम के तो नाम हम लोग सुनते आ रहे हैं, पीछे भी वीडियो में सुने होंगे। तो परमाणु बम इस क्रिया पर आधारित है, मतलब किस क्रिया पर? अब आप बताइए कौन सी क्रिया पर? तो वही ना सर, कौन सा? नाभिकीय विखंडन के क्रिया पर। परमाणु बम किस क्रिया पर आधारित होते हैं? नाभिकीय विखंडन के क्रिया पर। और ये अणु बम संलयन के क्रिया पर आधारित होते हैं। 5 अंतर से संतुष्ट नहीं हो रहे भाई साहब, अब कितना अंतर जानिएगा। एक और अंतर लिख लिया जाएगा। आइए 6वां अंतर भी समझते हैं, क्या कह रहा है 6 अंतर पर। अंत वाला तो सब वाला। भाई एग्जाम में क्वेश्चन देखिएगा क नंबर क्या रहे हैं उस हिसाब से लिखिएगा ना, ये ना कि 2 नंबर क्या है तो पूरा प्राइज दीजिएगा। शब्द सीमा का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है कि यह अधिक खतरनाक है। कौन अधिक खतरनाक है? गांव के लोग खतरनाक हैं? नहीं ना। कौन है? संलयन। संलयन की जो अभिक्रिया है वो बहुत खतरनाक है। और क्यों खतरनाक है? तो कह रहा है कि इसमें ऊर्जा बहुत अधिक निकलती है। इसके अंदर इतना ऊर्जा निकलती है कि अब हम कैसे कहें कि क्या होती है भैया। इसके अंदर एक बार डाल दीजिएगा पदार्थ तो साल भर, 2 साल, 3 साल और मतलब कई सालों तक, 2-3 सालों तक इसमें ऊर्जा निकलती रहती है। इतना ऐसा ये सब है। कौन भैया? संलयन। संलयन खतरनाक है कि मस्त है? तो संलयन खतरनाक है सर, ये घर के हमारे नहीं है, ये बहुत खतरनाक आदमी है। और क्यों खतरनाक है? तो इसमें अधिक मात्रा में क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। तो इसका भाई से पूछते हैं कि तुम भाई बताओ तुम क्या हो, तुम्हारा हाल चाल क्या है? कौन इसका भाई है? तो विखंडन। इनके पापा जी कौन है? कौन है इनके पापा जी बताइए? तो उनका नाम है नाभिकीय अभिक्रिया। और नाभिकीय अभिक्रिया खोजकर्ता कौन थे बताइए? रदरफोर्ड थे ना। इन सभी अभिक्रिया का भी खोजकर्ता है, लेकिन ये सब कोई जिक्र नहीं करना है। जो मेन मुद्दा की बात है, कम टू द पॉइंट पर बात करते हैं ना। तो आइए क्या कह रहा है, यह क्रिया कम खतरनाक है। यह क्रिया कम खतरनाक है। और लिखना होगा तो लिख सकते हैं क्योंकि। लिखना होगा तो लिख सकते हैं क्योंकि। क्या लिख दें? इसी का विपरीत लिख दीजिएगा, क्योंकि इसमें ऊर्जा संलयन की अपेक्षा कम निकलती है। लिखना होगा तब लिख सकते हैं कि यह क्रिया कम खतरनाक है क्योंकि इसमें ऊर्जा संलयन की अपेक्षा कम निकलती है। तो इस तरह से हम लोग ये सभी अंतरों को बारीकी से देखते चले, समझते चले। तो बस हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो भाई कमेंट करिए, हम और कोशिश करेंगे कि और अच्छे से समझाएं, क्योंकि मेहनतें तो जारी रहनी होगी। बिना मेहनत के काम चलने वाला नहीं है। और मेहनत करना है तो थोड़ी सी एक अलग लेवल से हट के करनी है, क्योंकि हम अलग लेवल से नहीं करेंगे तो भैया सब उसी लेवल में करते रहेंगे तो फायदा क्या होगा। तो इसीलिए वीडियो के लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे, शेयर वगैरह कर दीजिएगा। और बस इजाज़त दें, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।